हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी अपडेट देना चाहूँगा। दोस्तों, मेरे दो चैनल हैं। एक है फिट फार्मा, जिसमें मैं फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, और दूसरा चैनल है एजे आशु, जिसमें मैं अपने पर्सनल कंटेंट डालता हूँ। अच्छा, एजे आशु पे मैंने एक पॉडकास्ट अभी कुछ दिनों में उस चैनल पे अपलोड होने वाला है। वो पॉडकास्ट है फार्मा R&D से रिलेटेड। एक स्पेसिफिक कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन रिसर्च साइंटिस्ट हैं मिस तानिया शर्मा, उनके साथ मेरा जो है कन्वर्जेशन हुआ था। ठीक है, तो उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया और जो है उसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग R&D के लिए इंटरेस्टेड हैं, R&D में जाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि भाई R&D है क्या, तो वो वीडियो आपके लिए है। आप उस वीडियो को जाके देखिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस मैं उसमें लाता रहूँगा। अभी R&D से रिलेटेड निकाला है, आगे चल के मैं उसमें पॉडकास्ट करूँगा मार्केटिंग से रिलेटेड, रेगुलेटरी अफेयर्स जो RA होता है उससे रिलेटेड, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड, मतलब अलग अलग जॉब वगैरह से रिलेटेड, या फार्मा के अलावा भी और जो कोई सेक्टर होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी, पॉडकास्ट भी मैं शूट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, अब इस चैनल पे जो है मैं नहीं डालना चाहता, क्योंकि फिर जो हमारी स्टडी के जो वीडियोस बन रहे हैं वो बीच में डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो हालांकि ट्रेलर मैं इसमें डाल दूंगा, 3 मिनट का लगभग वो ट्रेलर है। तो अगर आपको वो वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कीटोन बॉडीज के बारे में। आज हम बात करेंगे डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, क्या होती है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड? सिंपल मतलब फैटी एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, आपको पता है जब भी कार्बोहाइड्रेट या अमाइनो एसिड, ठीक है, हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हम कर लेते हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट और या एंड अमाइनो एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड जब हम ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने लगते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारी बॉडी में, ये जो अमाइनो एसिड है और जो कार्बोहाइड्रेट, ये कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में और स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में, कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड। और जो फैटी एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं, ये जो फैटी एसिड है, इसी को हम बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। अगेन रिवाइज कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड जब हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, फैटी एसिड बनाना शुरू कर देते हैं और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। कहाँ पर होती है ये चीज़ें? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन जो रिएक्शन है वो कहाँ पर स्पेसिफिकली होती है। ठीक है, ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है? ठीक है, देखिए ये होता है आपके लीवर में, किडनी में और एडिपोज टिश्यू में। 3 जगह होता है आपका। सबसे फर्स्ट ये होता है लीवर में, लीवर, किडनी, एडिपोज टिश्यू। इनमें भी कहाँ पर होता है ये? इनमें भी कहाँ पर होता है? अब क्योंकि भैया इसमें भी तो लीवर के भी तो सेल हैं, सेल के अंदर कहाँ पर होता है? तो साइटोसोमल जो फ्रैक्शन होता है आपका, साइटोसोमल जो फ्रैक्शन होता है सेल का ऑफ सेल, वहाँ पे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आ सकते हैं, फुल ऑन चांस है कि ये पेपर में आएंगे, क्योंकि अब ये सुनने में आ रहा है कि जो आपके पेपर हैं वो कैसे हो रहे हैं, MCQs के फॉर्म में हो रहे हैं। ठीक है, खैर
अब देखिए इसमें 3 स्टेजेस हैं इसकी, ठीक है। स्टेजेस की बात करते हैं हम, तीनों स्टेजेस को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। पहला जो स्टेट है आपका, उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल CoA एंड NADPH, ठीक है। NADPH और एसिटाइल CoA का प्रोडक्शन होता है। देखिए कैसे होता है, बहुत इजी सा है। आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, इस स्पेसिफिक प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज ये जो है पाइरूवेट में चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये पाइरूवेट, ये हो रही है रिएक्शन कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। फिर ये पाइरूवेट जाता है यहाँ, ये है आपका प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। पूरा नाम लिख देता हूं, ठीक है। अब ये जो पाइरूवेट है भैया, ये पाइरूवेट क्या करेगा, ये पाइरूवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं बस आपको रिमेंबर करवा रहा हूं। ये जो पाइरूवेट है ये गया अंदर, पाइरूवेट, ठीक है। अंदर जाके ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटाइल CoA के साथ रिएक्ट करता है, और ये क्या कर देता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में बना देता है। सिट्रिक एसिड साइकिल से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, या यहाँ पर जो बनता है पहला मटेरियल वो बनता है सिट्रेट, ठीक है। अब जो सिट्रेट है आपका, वो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का बैरियर है इसको क्रॉस कर पाने में सक्षम होता है, लेकिन ऑक्जेलो एसीटेट उसे क्रॉस नहीं कर पाता है। और हमको क्या चाहिए, ऑक्जेलो एसीटेट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट से फर्दर जो है पाइरूवेट बनेगा, और जिससे NADPH आपका, जिसमें NADPH रिलीज होगा। तो क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये बाहर आने लग जाता है। अब देखिए ये ये जो सिट्रेट है, ये जो सिट्रेट है ये आपका बाहर आने लगता है, सिट्रेट, ठीक है। अब ये सिट्रेट बाहर आ गया आपका। अब ये सिट्रेट अब बनाएगा ये ऑक्जेलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट लाइएज, ठीक है। तो ये बनाता है ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। जो ये ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है, तो यहाँ पर जो है साइड में जो आपका COASH है, आपका COASH, ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में। उसके बाद फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है, फिर ये फर्दर ऊपर जाता है और ये बनाता है आपका मैलेट, ठीक है। ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है मैलेट, और फिर ये मैलेट बना देता है पाइरूवेट, ठीक है। सिट्रेट, ऑक्जेलो एसीटेट, मैलेट और पाइरूवेट। तो ऑक्जेलो एसीटेट से जब मैलेट बनता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, यहाँ पर आ जाएगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और फिर जब मैलेट से पाइरूवेट बनता है, तो यहाँ पर फिर से जो NAD है आपका, NAD जो है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH, ठीक है। इसमें हो जाता है NADPH। तो हमारे पास हमें दोनों कंपाउंड मिल जाते हैं, एसिटाइल CoA भी मिल जाता है, NADPH भी मिल जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ लिख दूँ, ऊपर लिखना चाहिए था वैसे मैंने पहले, फॉर्मेशन ऑफ, पहला स्टेप है एसिटाइल CoA एंड NADPH। नाउ स्टेज बोलो या स्टेप बोलो, ठीक है। रिवाइज कर रहा हूं एक बार क्विक, सिंपल सा है भैया। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, उसके बाद ही जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पाइरूवेट एसिटाइल CoA के साथ रिएक्ट करता है, सिट्रेट बनाता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है। ये क्या है आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ठीक है। ये है आपके TCA साइकिल। फिर उसके बाद जो सिट्रेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। और उसके बाद जब ये सिट्रेट से ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होता है सिट्रेट लाइएज की प्रेजेंस में, सिट्रेट लाइएज की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपका COASH जो है आपका वो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये मैलेट बनता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। और
मेलेट जो है आपका फर्दर पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है और क्या हो जाता है, इसे NAD जो है NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। इतना सा ये प्रोसेस है। अब उसके बाद क्या होता है आपका सेकंड जो स्टेप है, ये अभी हुआ पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल CoA। ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमने पहला स्टेप पढ़ लिया। आई होप आपको पहला स्टेप एकदम क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी सा स्टेप था। देखिए दूसरा स्टेप और भी इजी है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मेलोनाइल CoA, फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल CoA, ठीक है। अब मेलोनाइल CoA में इस कैसे होता है, सिंपल सा भैया, एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है मेलोनाइल कोए में। कैसे कन्वर्ट होता है आपको पता है, एसिटाइल कोए का स्ट्रक्चर मैंने कल भी बताया था, CH3CO, C और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, SCOA, ये हो गया एसिटाइल कोए। इसका क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, CO2 ऐड हो जाता है। तो कहाँ पर ऐड होगा, COO नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा CH2COSCOA, इसका नाम है मेलोनाइल CoA। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना सा है बस, ठीक है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी होता है, ठीक है। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना इसमें, ये ऐड हो रहा है CO2, ये वाला CO2, ठीक है। अब तीसरा जो स्टेप है वो थोड़ा बड़ा स्टेप है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है आपका, सिंथेसिस होती है। अब वो सिंथेसिस कैसे होती है, मैं थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर को पहले बना देता हूँ आपका, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर है और समझाना पड़ेगा इसमें मुझे आपको, ठीक है। जो तीसरा होता है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स बनता है, सॉरी। तो फ्रेंड्स डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें। दिखने का थोड़ा खतरनाक लग रहा है, अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप चुटकी बजाते इसको सॉल्व कर दोगे। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ये है आपका एसाइल कोए, ठीक है। एसाइल कोए, और ये वाला जो आपको अजीब सा स्ट्रक्चर लग रहा है, ये एक सिंथेस एंजाइम है, मतलब एंजाइम मान लो इसको, ठीक है। फैटी एसिड सिंथेस इसका नाम है। ये SYS, ये क्या है, सिस्टीन है। ACP है आपका एसाइल कैरियर प्रोटीन, ठीक है। ये इनसे अटैच है। सबसे पहले अब मैं इसमें रिएक्शन बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से, ठीक है, ये ऊपर चल, ये यहाँ से हट गया, तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है स्पेसिफिकली, ठीक है, ये पोर्शन जो है यहाँ आके यहाँ अटैच हो जाएगा आपका, ठीक है। ये अटैच हो गया आपका, इसका नाम है एसाइल ACP, ठीक है, वो ईजी सा है। फिर एसिटाइल टू सिस्टीन, अब ये वाला उठ के ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देखो प्रॉपर पूरा उठ के जो है, इतना सा रिएक्शन उठ के यहाँ चला गया और ये रिएक्शन यहाँ नीचे आ गई, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो। उसके बाद नेक्स्ट, इसका नाम क्या है आपका, एसिटाइल S एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम लिखा है मैंने। उसके बाद ये जो एसिटाइल S एंजाइम है, यहाँ पर ध्यान देना, ये मेलोनाइल CoA जो हमने अभी बनाया था इससे पहले वाले स्टेप में, ठीक है, उसके साथ जो है ये रिएक्ट करेगा आपका और बना देगा एसाइल मेलोनाइल एंजाइम, एसाइल मेलोनाइल एंजाइम, ठीक है। ये क्या है देखो, अब ध्यान से समझना, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें जो है ये हट रहा है यहाँ से, ये पूरा इधर अटैच हो जा रहा है, ठीक है। ये हट गया, ये पूरा अटैच हो गया। कैसे अटैच हो गया, ये देखो CO, ये CO, CH2, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये वाला इसने इसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, COASH बाहर निकल गया आपका, ठीक है, COASH, और बाकी सेम टू सेम है आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर आप दिखाना चाहो तो COASH को बाहर भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपका, CO2 बाहर निकल रहा है, ठीक है, और बीटा कीटो एसाइल ACP बन रहा है। CO2 कैसे बाहर निकल रहा है, देखिए CO यहाँ से बाहर निकल रहा है और एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है। कैसे, अब CO यहाँ से बाहर निकल गया तो ये जो CH2 है ये नीचे आ जाएगा, ये CH2 यहाँ पर था पहले, सॉरी CH3 जो है ये वाला, ये नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ नीचे आ गया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया तो इस C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा,
समझ रहे? इजी सा है, ध्यान से समझना। अगेन दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन हो रही, बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखो बस इतना याद रखना है कि CO2 बाहर निकल रहा है, अब CO2 पूरा यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ यहाँ से CO निकल गया तो O2 बचा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर आएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, इसको ऐसे समझ लो। तो ये और CO और O के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया है। और ये वाला जो CH3 है यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ से हटके यहाँ आ गया है, ठीक है। बाकी रिएक्शन जो है सेम है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ रिएक्शन को। यहाँ पर था CO और क्या था, CH3, ठीक है, और ये था COO नेगेटिव। खैर आगे बढ़ते हैं। बीटा कीटो एसाइल ACP के बाद फिर क्या हो जाएगा, NADP जो है NADPH प्लस H पॉजिटिव में, मतलब 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। 2 हाइड्रोजन कहाँ से निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन कहाँ से निकलेंगे, अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए कहाँ से निकलेंगे, सॉरी निकल नहीं रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। NADPH जो है NADH प्लस H पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, मतलब ये तीर का निशान ऐसे है, इधर है, मतलब 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, डबल बॉन्ड हट जाएगा, जैसे यहाँ पर H और H आ जाएगा। बाकी पूरी रिएक्शन, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। उसके बाद वाटर रिमूव हो रहा है, ये वाला जो वाटर है, ये वाटर HOH H2O, ठीक है, ये रिमूव हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। CS2 सिंगल बॉन्ड C कभी हो ही नहीं सकता, तो ये एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। तो और ये अब इनके पास कितने वैलेंसी रह गई, कम रह गई, तो ये डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। एक एक वैलेंसी इधर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इनॉइल ACP। उसके बाद फिर एसाइल ACP में कैसे कन्वर्ट होगा, अब देखो NADPH जो है फिर चेंज हो रहा है NADP पॉजिटिव में, 2 हाइड्रोजन फिर से आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, तो यहाँ पर हो गया, इसका नाम है एसाइल ACP। इतना अगर आपके समझ में आ गया हो अगर, तो उसके आगे भी रिएक्शन है थोड़ा सा, अब बहुत छोटी रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, अब इसी से आगे को रिएक्शन में कर रहा हूँ आपका। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एसाइल ACP तक हमने पढ़ दिया था। एसाइल ACP के बाद क्या होगा आपका, जो एसाइल S एंजाइम है इसमें चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि पहले ये ऊपर ही था, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन उठ के ऊपर चला गया, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन 2 to 6 नंबर की जो रिएक्शन है वो 6 बार रिपीट होगी। अब ये 2 to 6 नंबर क्या है आपका, जब आप नोट्स में देखोगे आपको पता लग जाएगा, मैंने वहाँ पर पेन से लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है। वो स्पेसिफिक रिएक्शन 6 बार रिपीट होंगी, फाइनल में ये रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। 6 बार वो हो गया, ये 13 कैसे हुआ, 6 बार वो हो गया, एक बार ये रिएक्शन होगी, 6 6 12 और एक 13, ठीक है। तो ये है आपका, और ये फिर से जो पलट जाएगा, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये नीचे आ गया, रिएक्शन हो गई। और फिर क्या होगा, इसमें H2O अटैच होगा। H2O जैसे ही अटैच होगा तो H2 का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ अटैक करेगा, जैसे यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर 2 SH आएंगे, ये इसको ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, प्लस CH3 CH2 का होल 13 और COO नेगेटिव, COO इसका ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा, COO नेगेटिव, हमारे पास पाल्मिटेट का स्ट्रक्चर आ जाएगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हुई होगी इसमें, जब तक आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये थी आज की वीडियो। नॉर्मली अगर मैं एक बार क्विक रिवाइज करूं, ठीक है, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। उसमें हमने ये पढ़ा कि जब कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड जो है आपके वो क्या कर लेते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में हम कंज्यूम कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में और स्टोर हो जाते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में। ये रिएक्शन आपकी लीवर में, किडनी में, एडिपोज टिश्यूज में होती है आपकी, ठीक है। उसके भी साइटोक्रोमस फ्रैक्शन में ये रिएक्शन होती है सेल के। उसके बाद 3 स्टेप होते हैं इसमें। पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ किसका प्रोडक्शन होता है, एसिटाइल कोए एंड NADPH, ठीक है। दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोए टू मेलोनाइल कोए, और तीसरा होता है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
पहली स्टेप में हमने या पहले स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि भैया जो आपका ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनता है वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर सिट्रेट को बाहर निकाल देता है और सिट्रेट फर्दर जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस पायरुवेट और पायरुवेट के कन्वर्जन के बीच में ही जो है एसिटाइल कोए और NADPH बनते हैं। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन में क्या था, जो NADPH है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और वो मेलोनाइल एसिड में मेलोनाइल CO में चेंज हो जाता है। और तीसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, पूरे जो स्टेप बताया था उसमें ये जो प्रोटीन है ये बहुत कारगर रोल प्ले करता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो मेरा दूसरा चैनल है प्लीज़ उस पर जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और जो ट्रेलर शायद आज या कल में वो ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा और उस ट्रेलर को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई R&D क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।